नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। जैसा कि दोस्तों कल हमने बात की राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवी और देवताएं थे उनके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो अपलोड कर दिए, जिसमें राजस्थान की जो प्रमुख देवियाँ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता हैं उनके बारे में, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता हैं उनके बारे में लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि क्या क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके लिए जानना जरूरी है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति में जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें तेजाजी जो आपके लोक देवता हैं उनके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं, क्या उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको बता दें कि तेजाजी का जो जन्म है वह कहाँ पे जन्म हुआ था, और उनकी एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको या शायद पता होगी, या फिर हम बताते हैं कि तेजाजी थे, उनका विवाह बचपन में हो गया था और जब उनकी उम्र लगभग 9 महीने की थी तो उनका विवाह रायमल की पुत्री पेमल देवी के साथ इनका विवाह संपन्न करा दिया गया था। यानी कि इनका विवाह पीला पोतड़ा में जो बोलते हैं छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं दौरान इनका विवाह है वह कर दिया गया था। लेकिन इनका विवाह के बाद इनको जब बाद में पता चला कि इनका विवाह हो रखा है, तो जब ये ससुराल में जाते हैं तो उसी दौरान कुछ इनके पिताजी रायमल इनके पिताजी जो इनका नाम था ताहड़ जी, और जो रायमल जी थे और इनके जो मामा जी थे उनके बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसके कारण कि इनके बीच विवाद हो जाता है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी है दोस्तों, इसके बारे में आप विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और किस वंश में इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म है दोस्तों वह जाट वंश में हुआ था। ठीक है, जाट वंश में इनका जन्म हुआ था। जन्म की बात करें तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो 1130 में नागौर में है। इसके अलावा बात करें इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम राजकुमारी या रामकुंवरी देवी भी है। ठीक है, यानी कि अगर आपके एग्जाम में राजकुमारी या फिर रामकुंवरी आ जाए दोनों ही आपके सही होंगे। पिता का बात करें तो पिता का नाम ताहड़ जी है, और इनके पिता हैं जो कि समाज में एक अच्छे व्यक्ति थे, यानी कि जो पंच पटेल टाइप के व्यक्ति होते हैं ऐसा ही इनके पिताजी का व्यवहार था, और उनको एक पटेल की उपाधि प्राप्त थी गांव में। आगे बात करें इनका जो कार्य क्षेत्र था, तेजाजी ने जो कार्य किया है वह किस क्षेत्र में किया है, तो हाड़ौती क्षेत्र में इन्होंने अपना कार्य किया है। इनको लोकप्रियता सबसे ज्यादा कहाँ पे प्राप्त हुई, तो अजमेर में। दोस्तों अजमेर में इनको सबसे ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई, और ये वीरगति को प्राप्त भी अजमेर में ही हो गए थे। यानी कि जो लाछा देवी की जो गायों की रक्षा करते हुए ये उनके साथ जो मेड़ा जनजाति के लोग थे जिन्होंने लाछा देवी की गायों को चुरा लिया था, तो उनसे युद्ध करते हुए संघर्ष करते हुए ये बाद में वहां से बच के आते हैं, और इनको सांप ने जो रास्ते में सांप की जो कहानी थी, तो सांप के द्वारा काटे जाने से इनकी मृत्यु होती है। आगे बात करेंगे दोस्तों अजमेर में इनके लोकप्रियता है, और अजमेर में इनको धोलिया वीर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करें तो इनको जाटों का आराध्य देव कहते हैं, यानी कि जाटों के आराध्य देव के रूप में भी ये जाने जाते हैं। उपनाम की बात करें इनका क्या क्या उपनाम है, तो कृषि कार्यों के उपकारक है, गायों का मुक्तिदाता, और काला बाला का देवता। तो दोस्तों ये वाली जो लाइन है ये आप अंडरलाइन जरूर करें। काला व बाला के देवता के रूप में इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। कृषि के उपकारक थे, साथ ही गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने संघर्ष किया, तो गायों के मुक्तिदाता के रूप में ये जाने जाते हैं। इसके बाद बात करें कि इनके जो मंदिर में पुजारी होते हैं, आपने देखा होगा तेजाजी के जो थान बने होते हैं वो लगभग राजस्थान में प्रत्येक गांव जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे जो तेजाजी का मेला आयोजित होता है तो वहां पे एक गुड़ला बैठता है जिसमें कि तेजाजी की प्रतिमा आती है, और उस दौरान वहां पे कोई भी जो व्यक्ति जाते हैं उनसे पूछते हैं या कुछ भी जो बातें होती है वो करते हैं, तो उनके पुजारी को क्या कहा जाता है, गुड़ला कहा जाता है। ठीक है, बात करें इनके मेले की, इनका मेला है वो कहाँ पे आयोजित होता है, तो परबसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का जो मेला है, तेजा दशमी का जो मेला है
वह एक बड़े क्षेत्र के रूप में आयोजित होता है। इसके अलावा बात करेंगे कि इनको सेदरीय स्थान पर नाग ने इनको डसा था, यानी कि जो सेदरीय स्थान है, यानी कि जो इनकी कहानी थी, जब ये लाछा देवी की जो गायें हैं उनकी रक्षा करते हुए जब जा रहे थे रास्ते में, तो एक जो आग जल रही थी, यानी कि उसमें सांप जलता हुआ इनको दिखाई देता है। तो ये उसको देखते हैं और उस सांप को आग में से निकाल लेते हैं। ऐसे में सांप है ना जो काफी क्रोधित था, क्योंकि वह जोड़े के रूप में था और किसी ने उनको जलाने की कोशिश की थी, तो वो काफी क्रोधित था। ऐसे में तेजाजी ने उनकी रक्षा की, उनको आग से जलने से बचाया। तो वह क्रोधित रूप में था, तो उन्होंने तेजाजी को काटने के लिए कहा, लेकिन तेजाजी ने वचन दिया कि मैं किसी बहन की गायों की रक्षा करने के लिए जा रहा हूं और वापस जब मैं लौटूंगा तो आप मुझे मतलब इसकी सजा दे सकते हैं, जो आप क्रोधित हो रहे हैं उसके कारण आप मुझे काट सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी रक्षा करके आने दीजिए। तो ऐसे में वो जब जा रहे थे तो सेदरिया जो स्थान है वहां पे जब वो वापस आए तो उसी स्थान पे उनको सांप ने डसा था। तो वीरगति को कहां पे प्राप्त हुए थे? सुरसुरा, किशनगढ़, अजमेर में। ठीक है, तो वीरगति को प्राप्त हो गए थे किशनगढ़, सुरसुरा एक स्थान है अजमेर में, वहां पे इनको वीरगति प्राप्त हुई थी। इसके अलावा दोस्तों ये जो स्टोरी हमने बताई कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के करते हुए मेर के जो मीणा थे, मेर जनजाति के जो मीणा थे, उन्होंने लाछा देवी की जो गायें हैं उनको चुरा लिया था। ठीक है, इसके पीछे कहानी यह है कि जब तेजाजी है जो अपने ससुराल पक्ष में जाते हैं, जब इनको पता लगता है इनकी भाभी इनको ताने देती है, ससुराल उनकी शादी हो चुकी है वगैरह कुछ ऐसे, तो ये जब अपने ससुराल जाते हैं तो वहां पे कुछ कहा सुनी जाती है। उसके बाद ये जब वापस लौटते हैं तो इनकी भेंट, इनकी जो पत्नी थी पेमल दे, इनकी पत्नी का नाम हमने बताया आपको, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल। ठीक है, तो इनकी पत्नी से जब इनकी भेंट होती है तो लाछा देवी जो होती है वो इनकी प्रिय मित्र होती है, तो उन्हीं के घर पे इनकी भेंट होती है। तो उसके बाद फिर वो वहां से निकलते हैं तो उनकी गायों को वो ले जाते हैं। तो ऐसे में लाछा देवी उनको उनकी गायों की रक्षा के लिए या वापस लाने के लिए आग्रह करती है। ठीक है, और इसी दौरान वो वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगर बात करें कि आपके वीर तेजाजी थे, उनका प्रतीक क्या था? तो उनका प्रतीक हाथ में तलवार लिए अश्वारोही। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि तेजाजी का जो प्रतीक है वह क्या है। तो हाथ में तलवार लिए अश्वारोही के रूप में इनको प्रतीक के चिन्ह के रूप में देखा जाता है। आपने इनकी फोटो भी देखी होगी। अस्त्र की बात करें तो भाला इनका प्रमुख अस्त्र था, पत्नी पेमल दे थी, और घोड़ी की बात करें तो लीलण इनकी घोड़ी का नाम था। ये प्रश्न दोस्तों आपके अभी एग्जाम लगे थे, उनमें पूछे जा चुके हैं। तो बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं राजस्थान के जिनमें तेजाजी हो गए, ये जो फिर पंचों के पीर हो गए, आपके रामदेव जी हो गए, इनके बाबूजी हड़बूजी, सभी के बारे में कोई ना कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? आपको याद रखना है, लीलण घोड़ी का नाम था। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको शिव जी के 11वें अवतार के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो शिव जी के अवतार रूप में पृथ्वी पे उनका अवतार हुआ, तो तेजाजी जो थे वो शिव जी के 11वें अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। इसके अलावा बात करें इनके विवाह की, तो इनका विवाह दोस्तों तेजाजी का जो विवाह है वो 9 माह की उम्र में, यानी कि पीले पोतड़े में जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो उसी उम्र में इनका विवाह पेमल जी के साथ किया गया था। और उस समय पेमल देवी थी, उनकी उम्र मात्र 6 माह थी। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जब इनकी विवाह की उम्र अगर आपसे पूछ ली जाए कि इनकी विवाह की उम्र क्या थी, तो इनकी विवाह की उम्र 9 महीने थी और पेमल देवी थी उनकी उम्र 6 माह थी। इसके अलावा बात करें कि एकमात्र ऐसी कौन सी पत्नी है जो कि, या फिर एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी। ये प्रश्न दोस्तों अभी आपका एग्जाम लगा था, जैसे कि हाई कोर्ट वाला या फिर एलडीसी वाला, तो इसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आप कमेंट करें कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो इनकी पत्नी है वो इनके साथ ही सती हो जाती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको बात बता दें कि सांप के काटने पर तेजाजी की तांत बांधी जाती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है
तो क्या करते हैं कि जो तेजाजी का थान होता है वहां पे उनकी जो ताती होती है, जो डोरे होते हैं, वो उनको बांधा जाता है, जो कि मंत्रों से, जो गुड़ला होता है, जो गुड़ला इनका पुजारी होता है, वह उनको मंत्र द्वारा ऐसे उसका शुद्धिकरण करके वो बांधा जाता है, जिससे कि उनको जो सांप काट लेता है किसी को भी तो उसका जहर उतर जाता है। ये कहावतें हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लू पेन से यहाँ पे हमने एक कहावत लिख रखी है, जो कि तेजाजी की जो माता थी, कौन, राज कंवरी देवी या राम कंवरी देवी, तो उनके द्वारा कुछ शब्द है वह कहे गए थे, वो आपको सुना देता हूँ। ब्याह होता ही खांडा खड़ गया, बेटा बेर पड़ गो, थारा बाप के हाथासू छोरी को मामो मरगो। यानी कि दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि इनके विवाह के उपरांत बाद में इनके पिताजी जो कौन थे, ताहड़ जी और जो पेमल देव के पिता थे रायमल जी, उनके बीच और उनके मामा के बीच कुछ विवाद हो जाता है। ऐसे में जो ताहड़ जी थे, तो थारा बाप के हाथासू छोरी को मामो मरगो, यानी कि इनके पिताजी थे ताहड़ जी, उनके हाथों से तलवार उड़ जाती है और जो पेमल देव के मामा जी होते हैं उनको वो मार देते हैं। ठीक है। इसके बाद कहा गया कि थारो मामोसो परणायो पीला पोतड़ा, गढ़ पनेर पर ससुराल कमर तेजारा, रायमल जीरी पेमल थारी जोरगा। यानी इस पंक्ति में वो कहते हैं कि जो तेजाजी थे उनका विवाह उनके जो ताऊजी थे वो उन्होंने फिक्स किया था, और ये जो घटना ऐसी घटित हो जाती है जिसमें कि उनके मामा हैं वह तेजाजी के पिता के द्वारा मारे जाते हैं, तो इससे कि काफी हताहत होते हैं और इन्होंने एक ये कथन कहा था। तो दोस्तों ये पूरी बातें हमने आज की तेजाजी के बारे में। जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, जाट समाज से, जाट वंश में इनका जन्म हुआ है, इनका स्थान है, और सबसे ज्यादा इनका जो कार्य क्षेत्र था वह हाड़ौती क्षेत्र रहा है। ठीक है। इनके माता पिता का नाम राजकुमारी और ताहड़ जी थे। बात करें इनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा अजमेर में रही है। ठीक है। आराध्य यानी कि जाटों के आराध्य के देव के रूप में जाने जाते हैं, और सांपों के रक्षक, गायों के रक्षक, और सांप काटने पे किसी व्यक्ति को इनकी ताकत बांध दी जाती है जिससे कि उसका जहर कम हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही दोस्तों रेगुलर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आपके लोक देवताओं से हो गई कोई भी, तो रेगुलर हमारी क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक कल नए सेशन में, जिसमें कि एक नए जो आपके लोक देवता हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।